हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आपका ये दोस्त लेकर आ चुका है आपका अर्थशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आज हम कुछ पढ़ने वाले, हम कुछ अनोखे टर्म्स, अनोखे नहीं कहेंगे हम दोस्तों। ये हम हमारे जितनी भी, जब तक हम कॉमर्स पढ़ेंगे, जब तक हम कॉमर्स फील्ड में रहेंगे, तब तक हम ये सारी चीज़ों को क्या याद करते रहेंगे। यानी हर एक पढ़ाव में हमें क्या ये सारे टर्म्स का क्या उपयोग करना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स वॉइस के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का दोस्तों, वो है आपका गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं ये मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और देखते हैं क्या होता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं दुकान पे जा रहा हूं। मैं दुकान पे, मेरी वांट सबसे पहले मैं जानता हूं, मुझे भूख लगी। क्या मिली है? मुझे भूख लगी है, ठीक है। अब भूख लगी है तो मैं क्या जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दुकान पे। मैं दुकान पे जब जाने के बाद अब मेरी वांट है। वांट मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। वांट मतलब लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन इकोनॉमिक्स भाषा में दोस्तों, सही बात है। यानी मुझे भूख लगी और मुझे मेरी वांट को क्या फुलफिल करना है। यानी मैं सेटिस्फाई नहीं, मैंने इतना सारा खाना है मेरे घर पे, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे क्या और कुछ चाहिए। तो मैं जाता है, मैं मैगी की दुकान पे, मैगी की दुकान यानी किराना दुकान पे मैं जाता है। दुकान पे जाने के बाद मैं कहता हूँ, भैया मुझे क्या चाहिए, एक पैकेट मैगी चाहिए। क्या चाहिए? मैगी चाहिए। अब मैगी कैसी होती है आप लोगों को पता है ना, कि एक ऑब्जेक्ट एक ऐसी रहती है, कुछ इस तरह का शेप रहता है और येलो कलर का उसका पैकेट रहता है और वो होता है, ठीक है। अब ये जो मैगी है, क्या मैं छू सकता हूँ अपने हाथ से? हाँ, क्यों नहीं छू सकता? छू सकते हो खरीदने के बाद, ठीक है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हो। क्या इसकी एक्सचेंज वैल्यू है? हाँ, मैं एक्सचेंज भी कर सकता हूँ इसको। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये मेरा गुड्स होगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज, अब ये मैगी लेके जाके मैं बनाऊंगा और क्या खाऊंगा, तो ये क्या होगा, मेरा जो वांट है, मैं भी इंसान हूं ना, मेरा ह्यूमन वांट क्या सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि तो ये मेरा क्या होगा, गुड्स होगा। मतलब एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब ऐसी कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैगी ली, मेरी वांट क्या थी, मुझे भूख लगी थी, मुझे अपना पेट भरना था। तो मैं दुकान पे गया, मैंने मैगी ले ली। मैंने क्या मैगी ली, और वो क्या करे, मैगी बनाने के बाद वो मेरा क्या वांट सेटिस्फाई करे, ठीक है। इस टर्म्ड एज अ गुड, मतलब उसे क्या मैं गुड कहूंगा। तो ये मैगी मेरा गुड्स हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या मटेरियल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि टैंजिबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? टैंजिबल क्या होता है सर? टैंजिबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसे हम छू सकते, देख सकते, उसे हम टैंजिबल कहते हैं। तो मटेरियल हमारा टैंजिबल होता है, सही बात है कि नहीं बात है। और तो ये मैगी भी मटेरियल थी कि नहीं मटेरियल थी, मटेरियल एग्जिस्टेंस थी कि नहीं थी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारा गुड्स कहेंगे दोस्तों। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा टीचर, अभी तो फिलहाल व्हाइट बोर्ड आ गई ज्यादातर, तो चौक उतना यूज कोई नहीं करता है। तो व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए टीचर के अपने हाथों से लिखेगी, लेकिन उसके लिए मार्कर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मार्कर क्या होगा, मेरा मार्कर होगा, मेरा गुड्स होगा दोस्तों। अब सर्विसेज, यार सर्विसेज क्या होता है? अब मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, अब बालों को मुझे क्या कटाना है, तो क्या मेरे बाल में जब कटाने जा रहा हूँ, बाल कटाने जो मुझे काम कर रहा है, वो बाल काट के दे रहा है, क्या उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस है? नहीं, मटेरियल एग्जिस्टेंस, वो मुझे सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है। क्या मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मेरे बाल को क्या सेट करके दे रहा है वो, ठीक है। क्या मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ दूसरों को? ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अपने बालों को, अपने बाल की कटिंग दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया। तो वो क्या होगा, हमारी सर्विसेज होगी। यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे मैं क्या, मेरी वांट तो सेटिस्फाई होगी। मतलब मेरी वांट क्या थी, मैं अपने बालों से खुश नहीं था, मुझे मेरी वांट थी कि मेरे बाल सेट हो जाए। तो यानी मैं भी एक इंसान हूं, मैंने बाल को कटवाया तो मेरी वांट सेटिस्फाई हुई, ठीक है। लेकिन क्या मेरे बाल कटवाना, क्या वो मटेरियल एग्जिस्टेंस था? नहीं। तो उससे वो क्या बोलेंगे, मैं सर्विस बोलेंगे। जैसे टीचर पढ़ाती है, हमें समझ में आता है, लेकिन वो हमें सिर्फ क्या होता है, फील होता है। क्या फील होता है? क्या हम जो टीचर क्या पढ़ा रही है उसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों? यूटिलिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। क्या सेटिस्फाई करती है? और वो गुड्स के अंदर कितनी कैपेसिटी, वो कमोडिटी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसे हम बोलते हैं क्या, मेरे वांट सेटिस्फाई करेगी, उसको मैं क्या कहूंगा, यूटिलिटी कहूंगा दोस्तों, ठीक है। अब मुझे प्यास लगी है। अब एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, एक छोटी फ्रूटी है, क्या एक छोटी फ्रूटी है, ठीक है।
अब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। अब मेरी अब एक छोटी सी 10 रुपए की जो फ्रूटी आती है, 10 रुपए की जो फ्रूटी आती है, उसके अंदर क्या, उसने अंदर थोड़ी कैपेसिटी, क्योंकि साइज में छोटी है दोस्तों, साइज में छोटी है, ठीक है, क्वांटिटी में छोटी है, तो उसके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी, यानी उसकी यूटिलिटी क्या कम होगी क्या, मेरी गर्मी को भगाने की। वही अगर मैं बड़े 40 रुपए के थम्सअप की बात करूँ, 40 रुपए की थम्सअप की जब मैं बात करूँ, तो उसकी यूटिलिटी फ्रूटी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, तो वो मेरी वांट क्या ज्यादा सेटिस्फाई कर दी, हाँ यार वो मेरे वांट सेटिस्फाई, तो उस चीज को हम क्या यूटिलिटी। और वैल्यू मतलब क्या होता है, किसी भी सामान का, किसी भी सामान की कीमत दोस्तों, ठीक है, सामान की कीमत। अब वैल्यू के दो अप्रोचेज, एक वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, ये यहाँ मैं समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब वैल्यू हैज अप्रोचेज इन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंजिंग। और वैल्यू इन यूज क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बता दो आप लोग कि कौन कौन पानी नहीं पीता है, कौन कौन पानी नहीं पीता है, कौन कौन हवा नहीं खाता है, कौन कौन सनशाइन नहीं चाहिए जिसको, ठीक है। और हमें कितनी महंगी मिलती है वो बता दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी पीना है, ऐसा धरती पे कोई भी इंसान नहीं है जो पानी पिए बिना रह सकता है। पानी हमें बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, सही बात है कि नहीं बात है। यानी जो पानी का यूज है, जो पानी का यूज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी जो कीमत है यूज करने के लिए बहुत ज्यादा है, सही बात है कि नहीं बात है। लेकिन क्या उसकी एक्सचेंज वैल्यू, क्या जब मैं पानी खरीदता हूं तो वो पानी का मुझे 200 करोड़ रुपए की मिलती है क्या, या 400 करोड़ रुपए की मिलती है क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, वैल्यू कम होती है। लेकिन सर हमने ये देखा है कि जब भी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, जब भी जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हम सप्लाई को देखेंगे तो सप्लाई अगर ज्यादा होगी तो पानी तो क्या होगा, जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, सही बात है। और जब सप्लाई कम होगा तो कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई, इतनी चीजें समझी। मतलब अब पानी का सप्लाई ज्यादा, मतलब पानी मुझे चाहिए रहेगा तो कोई भी मुझे कहीं भी मिल जाएगा, पानी का सोर्स बहुत ज्यादा है, पानी का सोर्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसकी जो कीमत है दोस्तों वो क्या है, कम है। और उसकी जो वैल्यू इन यूज, यानी वो बहुत ही ज्यादा क्या यूज किया जाता है हर एक इंसान के द्वारा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो छोटा सा बाबू हो या फिर बड़ा सा अंकल हो, तो हर किसी के द्वारा यूज किया जाता है, सही बात है कि नहीं बात। कोई बिना पानी पिए रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है दोस्तों। और वैल्यू इन एक्सचेंजिंग, अब वैल्यू इन एक्सचेंजिंग मतलब कोई भी चीज को जब हम बेचते उसके बदले हमें बहुत ज्यादा का पैसा मिलता, बहुत ज्यादा पैसा मिलता, तो उसको हम क्या वैल्यू इन एक्सचेंज बोलेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। मैं यहाँ पे एक चीज लूंगा, डायमंड का चीज लूंगा, डायमंड का एग्जांपल लूंगा। अब डायमंड इतना यूज लगता है क्या, सब लोग यूज करते क्या, नहीं यूज करते, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू, यानी उसको जब हम बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ज्यादा होती है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे वही डायमंड यूज करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंजिंग मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। और वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज क्या होता है, वही होता है दोस्तों कि जो सा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, वाटर डायमंड पैराडॉक्स में मैंने इसमें समझा दिया आप लोगों को। मतलब जब कभी भी किसी भी चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, जो एक्सचेंज वैल्यू वो बहुत कम है, तो वो क्या होगी, वैल्यू इन यूज वाले कैटेगरी में आएगी। और वैल्यू इन एक्सचेंजिंग में क्या होता है, जो डायमंड का यूज बहुत कम लोग करते हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो ये हमारा वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। यहां पे मैंने ऑलरेडी समझा दिया दोस्तों आप लोगों को। वेल्थ, अरे यार वेल्थ क्या होता है, वेल्थ मतलब पैसा ही पैसा, क्या, पैसा ही पैसा। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी क्या हो मार्केट वैल्यू, जिसको मैं बेचूं तो उसके मार्केट में क्या वैल्यू मिले, मतलब उसकी मार्केट में जब उसका एक्सचेंज में मुझे क्या पैसे मिले, तो उसको मैं क्या कहूंगा, वेल्थ कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, अब उसकी मार्केट वैल्यू है कि नहीं है शायद लाख में भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक दिन मेरा मूड बना, मैं सुबह उठा, मेरे को क्या खाना था, मेरे को ताज होटल में खाना खाना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो रोलेक्स की घड़ी मेरे जो दादा परदादा ने ली थी उससे जाके मैंने क्या मार्केट में बेच दिया। अब जब मार्केट में बेच दिया तो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ थी, कितनी थी मानो, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी कुछ 2 लाख थी, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 20,000 थी, चलो लाख बोल दिया तो लाख ही कर देंगे इसको, ठीक है। 2 लाख उसकी मार्केट वैल्यू थी, ठीक है।
तो वो मेरा वेल्थ होगा कि नहीं होगा? वो मेरा वेल्थ होगा। अब जब मैं उसे बेच रहा हूं तो भले मुझे 2 लाख नहीं मिल रहा होगा, मुझे मेरा एक दोस्त कंजूस है, उसने मुझे क्या 1.5 लाख रुपए दिया, तो यानी उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो मेरा वेल्थ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को? अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लूंगा कि मम्मी का प्यार है। मम्मी ने मुझे आज बहुत ज्यादा प्यार दिया, मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, ठीक है। अब मम्मी का प्यार का एक इमोशन है। अब वो इमोशन को मैं लेके जाके क्या कहीं बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता। क्या उसकी कोई मार्केट वैल्यू? नहीं मार्केट वैल्यू। क्या उसको बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो मेरा वेल्थ हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों। इकोनॉमिक की भाषा में वो मेरा वेल्थ नहीं हुआ दोस्तों। समझ में आ गया आप लोगों को इतनी चीज? तो यहाँ पे जब भी कोई कमोडिटी प्रोसेस करता है तो उसमें क्या यूटिलिटी होनी चाहिए, स्कैरसिटी, ट्रांसफरेबल, एक्सटेंडेबिलिटी। चलो यहां पे देखते हैं। सॉरी, अब यूटिलिटी मैंने बताया, कभी किसी भी कमोडिटी की कैपेसिटी जो ह्यूमन वांट से सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे हम यूटिलिटी कहते हैं दोस्तों। यानी एक फर्नीचर मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। मुझे यार अच्छे से सोना है, बेड पे अच्छे से सोना है, तो बेड मेरा क्या फर्नीचर है, तो मेरा अच्छे से सोने की जो वांट है यानी यूटिलिटी है वो बेड पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। रेफ्रिजरेटर, मुझे ठंडा पानी पीना है, तो मेरे ठंडा पानी पीने का मेरा जो वांट है वो क्या कमोडिटी पूरी कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही है, तो उसकी वो कैपेसिटी, वो मेरे वांट्स को क्या सेटिस्फाई कर। अब स्कैरसिटी, अब एक कमोडिटी क्या स्केर्स होना चाहिए, उसके सप्लाई और उसकी डिमांड के मुताबिक, तभी वो क्या वेल्थ में क्या इंक्लूड की जाएगी दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सारे इकोनॉमिक गुड्स जिसके लिए क्या प्राइस क्या पे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टमाटर का दाम बहुत ज्यादा है, टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब भी चीज ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज की वैल्यू सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, और जब सप्लाई कम रहती है तो उसका प्राइस क्या हाई हो जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब सप्लाई इतना है कि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, मार्केट में टमाटर की डिमांड ही नहीं है। समझ में आया? तो क्या लोग उसे खरीदेंगे क्या पैसे देके? नहीं खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको उसकी डिमांड ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो मेरी वेल्थ होगी क्या? नहीं होगी दोस्तों। समझा? तो इसलिए क्या स्कैरसिटी होना जरूरी है। अगर मार्केट में कम टमाटर रहेंगे तो अपने आप के डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा होगा तो कचड़े की तरह क्या सबके पास क्या टमाटर होगा, तो उसकी डिमांड होगी, मार्केट में नहीं होगी। जब सप्लाई कम होगा मार्केट में, मतलब मार्केट में टमाटर कम आएंगे, तो अपने आप लोगों को जब टमाटर सॉस खाना रहेगा, कुछ खाना रहेगा, तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जब उनको आसानी से टमाटर नहीं मिलेगा तो डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो लोग उसको जितना महंगा होगा, जितनी उसकी प्राइस, उतनी प्राइस दे के उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जब उसका मॉनेटरी एक्सचेंज के द्वारा क्या खरीदा और बेचा जाएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा? मेरा वेल्थ कहलाएगा। अगर फ्री में दिया जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वेल्थ कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। अब ट्रांसफरेबिलिटी, जैसा मैंने एक रोलेक्स घड़ी की एग्जांपल दी, अब रोलेक्स घड़ी को मैं क्या बेच सकता हूं, तो उसका मालिक ही मैं था। जब मैं उसको बेच दूंगा तो उसका मालिक कोई और होगा। यानी एक कमोडिटी मेरे से ट्रांसफर हो गई क्या? मेरे एक अच्छे खासे मित्र को जाती है, तो मेरा क्या होगा? ट्रांसफरेबिलिटी होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? एक्सटर्नलिटी, ठीक है। अब मैं अपने अंदर की चीज को नहीं बेच सकता हूं। अपने अंदर की चीज को बेचता हूं तो मेरा वो क्या होगा? वो मेरा वेल्थ नहीं होगा। वो क्या मेरे बाहर की चीज होनी चाहिए, यानी ह्यूमन बॉडी के अलावा, जैसे बैग हो गया, शेयर हो गया, रोलेक्स घड़ी हो गई, तो वो मेरा क्या होगा? वेल्थ कहलाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझी होगी। अगर इतनी चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट हमारे ग्रिट टूल्स पुइसर के लिए जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट हमारे ग्रेट